सविता को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह एक पुराने एंटीक शॉप में गई और वहां उसे एक पुराना शानदार आईना मिला। आईने की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत थी और उसमें कुछ अजीब सी आकर्षण थी। सविता ने बिना किसी सोच विचार के उसे खरीद लिया और अपने घर ले आई। उसने आईने को अपने बेडरूम में दीवार पर टांग दिया। उस रात सविता ने देखा कि आईने में उसकी परछाई अजीब तरीके से हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात जब सविता सो रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि आईने से एक धुंधली आकृति बाहर निकल रही है। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने सविता को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। सविता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जकड़ गए थे। आकृति ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम्हारी बारी है। सविता चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अचानक आईने की परछाई ने सविता को खींचकर आईने के अंदर कैद कर लिया। अब सविता खुद को आईने के अंदर पाई, जबकि उसकी असली दुनिया से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी। आईने में कैद होने के बाद सविता को एहसास हुआ कि वह अब एक भूत की तरह यहाँ फंसी हुई है। अगली सुबह सविता के घरवालों ने देखा कि वह आईने के सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उन्होंने सविता को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। कुछ दिनों बाद सविता के घरवालों ने देखा कि आईने में सविता की परछाई अजीब हरकतें कर रही थी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन हर रात सविता की चीखें और हंसी की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगीं। आखिरकार उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि यह आईना भूतिया है और इसमें एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है। सविता को बचाने का एक ही तरीका था, आईने को तोड़ देना। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी कि आईने को तोड़ते ही आत्मा आजाद हो जाएगी और जो भी आसपास होगा उसे अपने साथ ले जाएगी। डरते हुए सविता के परिवार ने आईने को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आईने को तोड़ा, एक जोरदार चीख के साथ आत्मा बाहर निकल आई और हवा में घुल गई। सविता बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आ गया। आईने की आत्मा तो चली गई, लेकिन सविता अब भी उस खौफनाक अनुभव को नहीं भुला पाई। आईना तो अब नहीं था, लेकिन उसके अंदर कैद होने का डर उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। घर वाले अब भी उस रात की चीखें और हंसी याद करके सिहर उठते हैं और उन्होंने सविता को एंटीक चीजें इकट्ठा करने से सख्ती से मना कर दिया।